Well, let's open up our Bibles to Romans 3. आइए हम अपने बाइबल को खोलें पुनः रोमियो उसका तीसरा अध्याय And we come to the most important part of our text. और हम अपने स्थल के मुख्य भाग पर आए हैं. Let's read verses 25 through 26. और उसके 25 और 26 पद को रोमियो 3 अध्याय 25 और 26 पद. उसी को परमेश्वर उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहराकर खुल्ला प्रदर्शित किया. यह उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए हुआ, क्योंकि परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता में पहले किए गए पापों को भुला दिया. यह उसे इसलिए किया कि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रदर्शित हो, कि वह स्वयं ही धर्मी ठहरे और उसकी भी धर्मी ठहराने वाला हो जो यीशु पर विश्वास करता है. Here it says that God displayed Jesus Christ publicly as a propitiation. यहाँ पर ही कहा गया है कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को खुला उसको प्रदर्शित किया. God displayed Christ on the cross. परमेश्वर ने मसीह को क्रूस पर प्रदर्शित किया. Much in the same way that you would put a big sign on the side of the road. ठीक उसी प्रकार से कि आप सड़क के किनारे एक बहुत बड़ा बोर्ड लगा दें. The purpose of the cross was to reveal something to us about God. और इस क्रूस का उद्देश्य था कुछ हमारे लिए हमें प्रकट करने के लिए परमेश्वर की ओर से. The cross had the purpose to demonstrate something to us. वो जो क्रूस है वो मेरे और आपके लिए कुछ दर्शाने के लिए वो एक उद्देश्य था. In verse 25 it says that God put Christ on the cross. 25 पद में इस प्रकार से कहा गया है कि परमेश्वर ने मसीह को क्रूस पर लटकाया in order to demonstrate the righteousness of God. ताकि परमेश्वर की धार्मिकता प्रदर्शित की जा सके. Now we need to ask ourselves the question, why was it necessary for God to demonstrate his righteousness? अब हमें ये प्रश्न पूछने की आवश्यकता है, क्यों परमेश्वर के लिए यह अति आवश्यक था कि वो इस धार्मिकता को प्रदर्शित करे. Why did God have a need to prove to all of creation that he is truly righteous? कि क्यों परमेश्वर को इस बात की आवश्यकता पड़ गई कि वो पूरी इस सृष्टि के सामने इस बात को प्रमाणित करे कि वो निश्चय ही धर्मी है. We're going to come back to that in a moment. हम कुछ क्षण के बाद इसमें वापस आएंगे. The first thing I want you to see is that God displayed Christ as a propitiation. पहली बात को हम देखना चाहेंगे कि परमेश्वर ने एक प्रायश्चित के रूप में उसको दर्शाया. What is a propitiation? प्रायश्चित का अर्थ क्या है? It is a sacrifice ये एक बलिदान है that satisfies the demands of God's justice. जो परमेश्वर की मांग को, जो न्याय की मांग है, उसको संतुष्ट करता है. It appeases or calms God's wrath. जो परमेश्वर का प्रकोप है उसको संतुष्ट करने के लिए. And it makes it possible for a just God to forgive wicked men. और ये इस बात को संभव कर सकता है उस न्यायी परमेश्वर के लिए कि वो दुष्ट को क्षमा कर सके. Now let me share with you the greatest problem or dilemma in all the scriptures. और इन सारे वचनों में जो एक हमारे सामने एक समस्या दिखाई देती है उसको मैं आपके सामने लाना चाहता हूं. Now men, this is the most important thing you're going to hear in this entire conference. और पूरी जो हमारी कॉन्फ्रेंस है उसमें की बहुत महत्वपूर्ण बात है जिसको आप सुनने जा रहे हैं. What is the greatest problem in the scriptures? परमेश्वर के वचन में सबसे बड़ी समस्या क्या है? The greatest problem is this. ये है, if God is just, he cannot forgive you. यदि परमेश्वर न्यायी है तो वो आपको मुझे क्षमा नहीं कर सकता. That is what the cross of Jesus Christ is all about. और यही प्रभु यीशु मसीह की जो क्रूस है वही इस सब कुछ के विषय में है. Hold your place in the book of Romans and go to the book of Proverbs.
आप इसको खोले रखेंगे, अपना हाथ लगाएंगे और हम नीति वचन में जाएंगे। Chapter 17, उसका नीति वचन उसका 17 अध्याय verse 15. और उसका 15 पद। नीति वचन 17 अध्याय और उसका 15 पद। दुष्ट को निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराने वालों दोनों ही से यहोवा को घृणा है। It says, "He who justifies the wicked and he who condemns the righteous, both of them alike are an abomination to the Lord." ये यहाँ पर यही लिखा है कि जो दुष्ट को निर्दोष और धर्मी को दोषी ठहराता है वो दोनों यहोवा की दृष्टि में घृणित हैं। The word abomination is one of the hardest words in all of Scripture. परमेश्वर के वचन में जो घृणा का शब्द है वो सबसे कठोर शब्द है। The worst thing you can be is an abomination. और जो बिल्कुल गिरी हुई बात है वो ये होते कि घृणित जो घृणा के शब्द के साथ है। Look at what this is saying. लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या कह रहा है। Whoever justifies the wicked is an abomination to कि God. जो दुष्ट को कभी भी निर्दोष ठहराता है वो यहोवा की दृष्टि में घृणा के पात्र है। Do you see the problem? आप क्या इस समस्या को देखते हैं? I have been teaching for 3 different classes about how God justified the wicked. मैं 3 विभिन्न क्लासों में कक्षाओं में इस चीज को पढ़ा रहा था कि परमेश्वर किस प्रकार से दुष्ट को धर्मी ठहराता है। And yet the Bible says whoever justifies the wicked is an abomination to God. और लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है दुष्ट को जो निर्दोष ठहराता है वो परमेश्वर की दृष्टि में घृणा का पात्र है। So Paul tells us that God justifies the wicked. पौलुस सिखाता है कि परमेश्वर दुष्ट को धर्मी ठहराता है। And the writer of Proverbs says to justify the wicked is an abomination. लेकिन यहाँ नीति वचन में नीति वचन का लेखक कहता है कि जो दुष्ट को धर्मी ठहराता है वो घृणित है। Do you see the problem? आप इस समस्या को ध्यान दे रहे हैं? How can God justify the wicked and still be just? किस प्रकार से एक परमेश्वर दुष्ट को धर्मी ठहराए और वो फिर भी धर्मी बना रहे? That is the core of the gospel. और यही पूरे सुसमाचार का निचोड़ है। You've got to tell me now, are you understanding what I'm saying? आपको इसे बताना होगा कि जो कुछ भी मैं कह रहा हूं कि आप उसको समझ रहे हैं। Do you understand that to justify the wicked is an abomination? कि आप क्या इस बात को समझ रहे हैं कि दुष्ट को निर्दोष ठहराना ये घृणा की बात है? And yet God justified the wicked. यहाँ फिर भी परमेश्वर दुष्ट को धर्मी ठहरा रहा है। How can he do that and still be just? किस प्रकार से वो ये कर सकता है और फिर भी वो धर्मी रहे? Let me give you an example. मुझे एक उदाहरण देने दीजिए। Let's say that you go to your home आप इस प्रकार से मैं कहना चाहूंगा कि आप अपने घर जाते हैं and you find your entire family murdered. और आप इस बात को पाते हैं कि आपका पूरा परिवार जो है उसकी हत्या कर दी गई है। And the murderer is standing over them with blood in his hands. और जो हत्यारा है वो अपने हाथों में खून को लेकर वहां पर खड़ा हुआ है। You grab him and you throw him to the ground. और वो आप उसको पकड़ते हैं और उसको गिरा देते हैं। You tie him up and you take him to the police. आप उसको बांध देते हैं और उसको पुलिस स्टेशन पे ले आते हैं। The police gather all the evidence. This man has murdered your family. और वो सारे पुलिस ने वो सारे उन सूचनाओं को इकट्ठा कर लेती है सबूत के रूप में क्या निश्चय इसने हत्या की है। They determine the day or the date of his trial. और तब वो उस दिन को ठहरा देते हैं जब उसको पूरी रीति से दोषी नियुक्त किया जाना है। And on that day, everybody in your village is there at the courthouse. और उस कोर्ट में उस दिन आपके गांव से सारे आपके शहर से सारे लोग रहते हैं। The judge looks down at the man who murdered your entire family. और वो जो न्यायाधीश है वो उस व्यक्ति को देखता है जिसने हत्या की है। And he says, I am a loving judge. और वो कहेगा मैं एक प्रेम करने वाला न्यायी। You are free to go. आप आजाद है कि आप चले जाइए। I pardon you. मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है। I declare you right. मैंने तुम्हें निर्दोष ठहरा दिया है। What are you going to do? आप क्या करेंगे उस समय?
Are you going to say, oh, that was wonderful? क्या आप ये कहेंगे ओ ये बहुत अच्छी बात हुई That judge is so wonderful? कि वो न्यायी बहुत अच्छा था? No. नहीं, आप ऐसा नहीं कहेंगे। You're going to say that he is more corrupt than the man that murdered your family. और आप कहेंगे कि वो व्यक्ति जिसने पूरे परिवार की हत्या कर दी उसको बचाने के लिए न्यायी बहुत अधिक दोषी है। You're going to write the newspaper and the television to tell everybody about how wicked this judge is. और तब आप न्यूज़पेपर में या टेलीविजन में हर जगह इस सूचना को देना चाहेंगे कि ये न्यायाधीश जो है कितना अधिक भ्रष्ट है। He is a judge. वो न्यायी है, He is supposed to do justice. उसको सच में वास्तव रीति से न्याय चुकाना है। If he just forgives the wicked, he's not just. यदि वो एक दोषी को, एक दुष्ट को वो क्षमा कर रहा है, वो न्याय नहीं है। That's the same problem that we have here. और वही एक समस्या हम यहाँ पर देख रहे हैं। Is God the judge of all the earth? क्या परमेश्वर पूरी इस पृथ्वी का न्यायी है? Then he cannot just pardon you. तब वो आपको इस तरह से क्षमा नहीं कर सकता। He can't declare you right with him. आपको वो नहीं कह सकता कि आप उसके साथ सही हैं। Something must be done. कुछ है जो पूरा किया जाना है। The Bible teaches us that in order to forgive you, और बाइबल इस बात को सिखाती है कि आपको क्षमा करने के लिए God had to first satisfy the demands of justice. और परमेश्वर को उस न्याय की जो मांग है उसको संतुष्ट करना था। Justice demands your death, और न्याय जो है वो मांग करती है जो मृत्यु के लिए, and that must be satisfied. और उसको संतुष्ट होना है। Now, the justice that we're talking about is the justice of God. और जो हमने जिस न्याय की हम बात कर रहे हैं वो परमेश्वर का न्याय है। Do not think that there's some principle of justice that's greater than God. कभी भी इस बात को ना सोचिए कि कुछ न्याय के कुछ सिद्धांत हैं जो परमेश्वर से बढ़कर हो सकते हैं That he has to obey. और उसको पालन करना है। No. नहीं, कभी नहीं। The justice that must be satisfied is God's own justice. कि वो जो न्याय है वो उस बात से संतुष्ट होना है जो परमेश्वर के स्वयं का न्याय है। He cannot deny his justice in order to love you. वो किसी भी प्रकार से अपने न्याय का इनकार नहीं करता कि वो आपके प्रेम को दर्शाए। He cannot ignore your sin and just pardon you. वो किसी प्रकार से आपके पापों को टाल नहीं सकता कि आपको क्षमा कर दे। Because he is perfect in all his attributes. क्योंकि वो अपने समस्त गुणों में पूर्ण सिद्ध है। So if he is to forgive you, यदि उसको आपको क्षमा करना है, his justice must first be satisfied. वो उसका न्याय है जिससे उसे संतुष्ट करना है। How does he do that? वो किस प्रकार से इसे करेगा? God becomes a man और परमेश्वर मनुष्य बन गया and he lives a perfect life. और उसने एक सिद्ध जीवन व्यतीत किया And according to his own plan, he goes to the cross. और उसके अपने स्वयं की योजना में होकर वो उस क्रूस तक गया। On the cross, he bears your sin. उस क्रूस पर उसने आपके पापों को सह लिया And all the judgment of God that should fall on you fell on him. और जो सारे वो न्याय जो आपके ऊपर आना था वो उसके ऊपर आ गया। The same judge who condemns वो न्याय जो दोषी ठहराता है takes the place of the criminal and dies for his crimes. वो उस दोषी के पाप को लेकर उसके स्थान पे मरता है। Now I want to talk for a moment about the nature of God. वो मैं थोड़ी देर के लिए परमेश्वर के गुणों पर बात करना चाहता हूँ, स्वभाव पर बात करना चाहता हूँ। Have you ever heard the statement, God loves the sinner and hates the sin? क्या आपने कभी इस कथन को सुना है कि परमेश्वर पापी से प्यार करता है, पाप से घृणा करता है? There's some truth to that. इसमें कुछ सत्य पाया जाता है, But it's very misleading. लेकिन फिर भी ये हमें दिशाहीन की तरफ प्रदर्शित करने वाला है, आगे बढ़ाने वाला है। Do you know that the Bible says that God hates the sinner? क्या आप इस बात को जानते हैं? परमेश्वर का वचन कहता है कि वो पापी से घृणा करता है। Psalms 5:5 भजन संहिता उसका 5 अध्याय उसका 5वां पद says God hates all those who do wrong. परमेश्वर उन सब लोगों से जो गलत करते हैं
या पाप करते हैं घृणा करता है। So you need to be careful when you say God loves the sinner and hates the sin. और इसलिए आपको बहुत अधिक सावधान होना चाहिए जब आप ये कहते हैं कि परमेश्वर पापी से प्रेम करता है और पाप से घृणा करता है। God doesn't throw sin in hell. He throws the sinner in hell. परमेश्वर पाप को नरक में नहीं फेंकता, लेकिन पापी को नरक में डालता है। Now, let's talk about the hatred of God. अब हम परमेश्वर की उस घृणा के बारे में बात करेंगे। It's not like the hatred of a man, वो मनुष्य की घृणा के समान नहीं है, but it is holy and just. लेकिन वो पवित्र है और वो न्यायी है। Someone told me one time, God can't hate because God is love. किसी ने मुझसे कभी कहा कि परमेश्वर कभी भी घृणा नहीं करता क्योंकि परमेश्वर प्रेमी है। And I said, no, God must hate because he is love. पर मैंने इस बात को कहा नहीं, ऐसा नहीं है, परमेश्वर को घृणा करना है क्योंकि वो प्रेमी है। Let me show you. मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। Do you love Jewish people? क्या आप यहूदी लोगों से प्यार करते हैं? Then you must hate the Holocaust. तो आपको हमसे सबसे घृणा करनी है। If you tell me that you love Jewish people, अगर आप मुझसे पूछे कि क्या आप यहूदियों से प्यार करते हैं, but you don't think the Holocaust was really that bad, I'm going to doubt what you're telling me. Sorry, all of them. If you tell me Yeah. that you love Jewish people, but you tell me you don't think the Holocaust was that bad, Holocaust. the death under the Nazis. Okay. वो क्या नाम से आप क्या है कि यहूदियों से प्रेम करते हैं, लेकिन वो जो मृत्यु है Holocaust, how I will explain this? Sorry? नरसंहार। अच्छा, so जो उससे मैं क्या नाम से मैं प्रेम नहीं करता हूँ। If you love Jewish people, यदि आप यहूदियों से प्रेम करते हैं, you must hate what happened to them under Hitler's regime. जो कुछ भी उनके साथ हुआ आपको मालूम है, जो हिटलर के समय में, उसको आपको घृणा करना है। Do you love babies? क्या आप बच्चों से प्यार करते हैं? I do. मैं प्यार करता हूँ। Then you must hate abortion. तो आपको गर्भपात से घृणा करनी है। You see, if you love certain things, you must hate certain things. अगर आप कुछ चीजों से प्यार करते हैं तो कुछ चीजों से आपको घृणा भी करनी है। God loves all that is holy and pure and righteous. परमेश्वर उन सबसे प्यार करता है जो पवित्र है और जो धार्मिकता में है, But his hatred is revealed against wickedness. लेकिन उसकी घृणा जो है वो दुष्ट के प्रति प्रदर्शित की गई है। Now let's talk about God's anger. आइए हम परमेश्वर के क्रोध के बारे में बात करें। I've heard evangelists get up and say God is not an angry God. हम इस बात को देखते हैं कि कई सारे सुसमाचार प्रचारक इस बात को कहते हैं कि परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर नहीं है, But the Bible says he is an angry God. पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वो क्रोधी परमेश्वर है। The Bible says he's angry every day. वो क्या परमेश्वर का वचन कहता है वो प्रतिदिन क्रोधित होता है। Now, some people don't like to hear that. कुछ लोग हैं इस बात को सुनना पसंद नहीं करेंगे, But again, realize that his anger is just. लेकिन इस बात को फिर से ध्यान दीजिए और महसूस करिए कि उसका जो क्रोध है वो न्याय को प्रदर्शित करता है। Let me give you an example. मैं एक उदाहरण आपको दूं। Let's say you pick up the newspaper आप सुसमाचार को समाचार पत्र को अपने हाथ में लेते हैं and you read a story और वो एक आप कहानी को पढ़ते हैं about a little boy who was stolen from his family कि वो एक छोटा बच्चा जो अपने घर से चुरा लिया गया and kept in a dark room for 5 years और उसको 5 साल तक एक अंधेरे कोठरी में रखा गया and tortured every day by a wicked man. और एक दुष्ट व्यक्ति के द्वारा प्रतिदिन उसको उत्पीड़ना दी गई। When you read that in the newspaper, how do you feel? जब आप इसको पढ़ते तो आपके मन की प्रतिक्रिया क्या होती है? You feel happy? क्या आप इससे खुश होते हैं? You feel neutral? क्या आप सामान्य रहते हैं Or do you feel angry? या आप क्रोधित होते हैं? You feel angry. आप क्रोधित होते हैं, आपके अंदर क्रोध की भावना। क्यों ऐसा हुआ? Justice. न्याय, Indignation against evil. वो उन सारे दुष्टता के प्रति जो कार्य है। Now, you and I sin. मैं और आप पाप करते हैं, We are not perfectly pure. हम पूरी से पवित्र नहीं है Yet we look at something like that that's evil and we become angry. और हम कुछ उस सारी बुराइयों को देखकर हम क्रोधित होते हैं।
Now think about a holy God और आप उस पवित्र परमेश्वर के बारे में सोचिए, and the anger that he would display towards something like that. और अपने उस क्रोध को कुछ उसी तरह से प्रदर्शित करेगा। So the Bible teaches that God hates the sinner, और इसलिए बाइबल उस बात को सिखाती है कि वो पापियों से घृणा करता है, and that God is angry with the sinner. और वो इस बात को दिखाती है कि वो पापियों से क्रोधित भी है। Now at this moment maybe you're thinking, और इस समय में शायद आप ये सोच रहे होंगे, what about John 3:16? तो यूहन्ना 3:16 के बारे में क्या है? What about the love of God? परमेश्वर के प्रेम के बारे में क्या है? Well, John 3:16 is in the Bible, यह सच है कि जो यूहन्ना 3:16 बाइबल में पाया जाता है, but so is Psalms 5 and Psalm 7. और इसी समान से भजन संहिता 5 और भजन संहिता 7 भी पाया जाता है। We cannot deny the love of God. हम परमेश्वर के प्रेम का इनकार नहीं कर सकते, We cannot ignore it or diminish it. हम ना तो उसको खत्म कर सकते हैं, ना हम उसको त्याग सकते हैं, इसका इनकार कर सकते हैं। But at the same time, we can't ignore other passages that talk about God's hatred and God's anger. और ठीक उसी समय भी हम उन दूसरे स्थलों को जो परमेश्वर के क्रोध के बारे में और परमेश्वर की घृणा के बारे में बताते हैं, उनका भी हम इनकार नहीं कर सकते। You say, well, how does all this work together? अब देख किस प्रकार से सब साथ मिलकर क्रियाशील होते हैं। First, remember that God is holy. पहले याद रखिए परमेश्वर पवित्र है, He's not like a man. वो मनुष्य के समान नहीं है, God is love. परमेश्वर प्रेम है। So how does it work? और किस प्रकार से I कार्य want है, you to imagine it this way. मैं चाहूंगा कि आप इसको इस प्रकार से इसकी कल्पना कीजिए A holy God looks at the evil of men. कि जो पवित्र परमेश्वर है वो मनुष्य की बुराइयों को देखता है, And he is not neutral or apathetic. वो किसी प्रकार से उनके साथ सामान्य व्यवहार नहीं करता। His wrath or anger burns against that evil. वो उसका क्रोध जो है वो उस बुराई के प्रति एक आग उत्पन्न करता है, Yet at the same time, और उसी समय में भी the love and mercy of God hold back God's anger. कि वो परमेश्वर का जो प्रेम और दया है उसके क्रोध को वो थामे रहता है। God's mercy holds back or restrains his wrath. वो परमेश्वर की दया जो है वो उसके क्रोध को इस प्रकार के थाम करके पीछे हटाए रहता है। So God's mercy holds back his wrath, परमेश्वर की जो दया है वो उसको थामे रहता है पीछे, and with the other hand, God's mercy calls men to be saved. और दूसरे हाथ से वो परमेश्वर की दया लोग इस पापी व्यक्ति को बुलाती है कि बच जाओ, तुम बच जाओ। You see that? आप देख रहे हैं His love and mercy holds back his wrath, वो जो उसकी दया है, अनुग्रह है, वो उस कोप को प्रकोप को थामे रहता है, and his love and mercy call men to come. और उसकी दया और प्रेम जो है उस व्यक्ति को बुलाता है कि तुम आ जाओ। But is that going to last forever? लेकिन क्या ये अनंत तक ऐसा रहेगा? One day, God's mercy and love will no longer hold back wrath. और एक दिन परमेश्वर की दया और परमेश्वर का अनुग्रह उस क्रोध को, उस कोप को थामे नहीं रह सकेगा, It's over. वो समाप्त हो जाएगा। And you've read in many passages in the Bible what that will be like. और बाइबल के बहुत सारे स्थलों में आप पढ़ते हैं वो किसके समान होगा। Men will cry out for the rocks and the mountains to fall upon them to hide them from the wrath of the Lamb. और परमेश्वर के क्रोध से बचने के लिए लोग उन पहाड़ों पर, गुफाओं पर छुपेंगे और चिल्लाएंगे और रोएंगे। Now, here's what I want you to understand about the cross. मैं यह चाहता हूं कि आप उस क्रूस के बारे में समझ सकें। First of all, the one who died there, पहली बात, उस व्यक्ति के लिए जो क्रूस पर मारा गया, he had to be a man. उसको मनुष्य होना है, पुरुष होना है। Man has sinned. मनुष्य ने पाप किया है, A man must die in their place. उसके स्थान पर मनुष्य को ही मरना है। The blood of bulls and goats will not take away the वो sins of man. बछड़े और मेमने उन सब चीज का लहू उसके पापों को क्षमा नहीं कर सकेगा। The one who died on that tree had to be of the same line as those who had sinned. और वो जो उस वृक्ष पे मारा गया है वही उस सीमा में होना है At समान। the same time, the one who died there had to be God. और उसी समय में वो जो मरेगा उसको परमेश्वर भी होना था। Now, why is that? वो क्यों ऐसा?
Well, first of all, God is the only Savior. सबसे पहली बात, परमेश्वर ही एकमात्र छुटकारा देने वाला या बचाने वाला है। And He shares the title of Savior with no one. और वो किसी और के साथ उस उद्धारकर्ता के शीर्षक को नहीं बांटता है। We could get some water. It's okay, it's okay, it's okay. So God alone is Savior. परमेश्वर एकमात्र बचाने वाला या उद्धार करने वाला है। This is why the doctrine of the Jehovah's Witnesses is so horrible. और इसीलिए यहोवा विटनेस के जो सिद्धांत है वो बहुत ही खतरनाक है, भयंकर है। The one who pays for our sins to them is not God. वो जिसने हमारे लिए पापों के लिए अपने कीमत को चुकाया है वो उनके लिए परमेश्वर नहीं है। God makes a creature, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया है, sends that creature down here और उसने उस सृष्टि को यहाँ पर भेजा है to clean up this entire problem. और सारी समस्याओं का वो साफ कर सके। That's not what the Bible teaches. भाई, परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं सिखाता है। The one who died on the cross was not a creature. वो जो क्रूस पर मरा वो मात्र एक सृष्टि नहीं था, He was God in the flesh. वो देह में परमेश्वर, पूर्ण परमेश्वर था। Therefore, we can call Him Savior without blaspheming. और इसीलिए बिना किसी निंदा या अपमान के हम उसको उद्धारकर्ता कहकर पुकार सकते हैं। It is God who condemned men righteously. वो परमेश्वर है जो मनुष्य की आलोचना करता है, But it is God who also accomplished salvation for those men. लेकिन परमेश्वर ही है जो उस उद्धार के कार्य को मनुष्य के लिए पूरा करता है। Another reason why He must be God. दूसरा कारण उसको क्यों परमेश्वर होना है। The Bible says that under the wrath of God, the mountains melt like wax. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर के न्याय के नीचे जो पर्वत हैं वो मोम की तरह पिघल जाते हैं। And the seas dry up and become deserts. और वो जो समुद्र हैं वो सूख जाते हैं और मरुस्थल बन जाते हैं। Who could withstand the wrath of God and survive? कौन परमेश्वर के इस प्रकोप के सामने, न्याय के सामने खड़े होकर बच सकेगा। Although Christ was truly a man, ये सच है, जबकि प्रभु यीशु मसीह संपूर्ण रीति से मनुष्य है and He suffered the wrath of God as a man, और उसने परमेश्वर के कोप को, परमेश्वर के क्रोध को मनुष्य के रूप में सहा। He was sustained in His suffering by His deity. वो अपने ईश्वरित्व के गुण के कारण जो है वो उसमें बच गया। A third reason why Christ must be God. तीसरा कारण मसीह क्यों परमेश्वर होना है। A student asked me one time this question. एक विद्यार्थी ने मुझसे एक बार इस प्रश्न को पूछा। He was very angry. वो बहुत क्रोधित था। He wasn't a Christian. वो मसीह नहीं था। He said this. उसने इस बात को कहा, How can one man suffer for a few short hours and pay for the sins of all men? कि किस प्रकार से एक व्यक्ति कुछ घंटों इस प्रकार से वेदना और पीड़ा को सहे और सबके लिए कीमत चुका दे। It's a good question. अच्छा प्रश्न है। How can one man किस प्रकार से एक व्यक्ति suffer for a few short hours on the cross क्रूस पर कुछ घंटों के लिए वो पीड़ा को सहे and pay for the sins of a multitude of men? और बहुत सारे असंख्य लोगों के लिए वो मूल्य चुका दे। This is how. ये इस प्रकार से That one man was worth more than all men combined. और एक व्यक्ति उन सारे संपूर्ण लोगों से कहीं अधिक योग्य, महत्वपूर्ण रहा। His deity gave his sacrifice infinite value. वो उसकी जो ईश्वरत्वता थी उसने उस बलिदान को चुकाया है। When we talk about the perfection of Christ's sacrifice, और जब हम मसीह की सिद्धता के बारे में बात करते हैं, we're not just talking about the sinless nature of his sacrifice. हम केवल वो पाप रहित स्वभाव के बारे में, उसके बारे में बात नहीं करते, But we are also talking about the infinite worth of his sacrifice. लेकिन हम जो बात करते हैं वो उसकी पूर्णता
जो मनुष्य के पाप के बलिदान के लिए थी। The one who died on that tree had more worth than all of creation combined. वो एक जो उस क्रूस पर मारा गया, वो पूरे समस्त लोगों से कहीं अधिक उसके लिए पर्याप्त था। The Puritans used to talk about King David. और जो एक विचारधारा के प्रियोटन जो है वो राजा दाऊद के बारे में बात करते हैं And use him as an example. और उसको एक उदाहरण के रूप में लेते हैं। In one place in Scripture, David is told that he is worth more than all और the soldiers. वो उसने एक जगह दाऊद ने कहा है कि वो उन असंख्य सैनिकों से भी बड़ा है। If David is worth more than a multitude of Jews, of the Israelis, then how much more is Christ worth? और यदि दाऊद जो है उन सारे यहूदी उन इस्राएलियों से सबसे बढ़कर एक अलग सबसे ज्यादा होता है, तो मसीह पूरे विश्व के लोगों से क्यों नहीं बड़ा होता है? Let me ask you a question. मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, Does this truth that you've learned, does it make you full of joy? क्या ये सत्य को जिसको आप अभी सीख रहे हैं, क्या ये आपको आनंद प्रदान कर रहा है? It should. शुड या इसको होना चाहिए। That this price paid for you was of infinite value. वो जो कीमत आपके लिए चुकाई गई है, उसकी वो कीमत जो है वो किसी भी रीति से मापी नहीं जा सकती। I delight in learning new great things about Christ. मैं इस बात में बहुत अधिक आनंदित होता हूं कि मसीह की उन सारी महान और नई चीजों के मैं सीख सकूं, Because I can praise him more. क्योंकि ताकि मैं उसकी और अधिक उसकी प्रशंसा कर सकूं। Now, on the cross, what happened? उस क्रूस पर अब क्या हुआ? Now, I'm going to share with you something, and I want you to think in your mind, is this right or wrong? अब मैं कुछ आपके साथ बांटना चाहूंगा और फिर आप अपने मस्तिष्क में अपने दिमाग में सोचिए क्या ये सही है या गलत है। When Jesus was on the cross, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर थे, the Father looked down from heaven परमेश्वर पिता ने उस स्वर्ग से देखा and saw the suffering that was inflicted upon Jesus, कि जो कष्ट था, जो पीड़ा थी, जो उसके ऊपर यीशु के ऊपर लादी गई थी, by the hands of wicked men, वो उन सारे दुष्ट लोगों के द्वारा, मनुष्य के हाथों के द्वारा, and he counted that as payment for our sins. वो उसको इस प्रकार से गिनता या देखता है जो हमारे लिए कीमत चुकाया जाना के रूप में। Is that right or wrong? Just think. क्या सोचिए क्या सही है गलत है? That's heresy. It's completely wrong. ये पूर्णतः गलत है। Christ did not atone for our sins simply because of what the Romans did to him. परमेश्वर ने हमारे पापों के लिए मात्र इसलिए प्रायश्चित नहीं किया कि जो कुछ भी रोमी राज के लोग उनके साथ कर रहे थे। Christ made atonement for our sins because of what God the Father did to him. प्रभु यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए इसलिए प्रायश्चित किया ताकि जो कुछ परमेश्वर पिता उसके साथ कर रहा था, Although the physical sufferings of Christ are important, essential, वो जो ये सच है जो उसकी शारीरिक कष्ट था या पीड़ा था मसीह के लिए अनिवार्य थी। we are not saved simply because the Romans nailed him to a cross. केवल रोमियो ने उनके हाथों पे कीले ठोके, इसी कारण हम नहीं बचाए गए। We are not saved simply because they put a spear in his side. मात्र इसीलिए हम नहीं बचाए गए कि रोमी सरकार ने उसके ऊपर भाले भोंका। We are saved because on the cross he carried our sin. हम इसलिए बचाए गए कि उस क्रूस पर उसने हमारे पापों को लेकर गया। And he was crushed under the wrath of Almighty God. लेकिन वो उस सामर्थी परमेश्वर के क्रोध के में नीचे कुचला गया। Are you listening? क्या आप सुन रहे हैं?
I hear preachers preach on the cross, मैं उन प्रचारकों को सुनता हूं जो क्रूस के बारे में प्रचार करते and हैं। they talk about the physical sufferings of Christ, वो मसीह की उस शारीरिक पीड़ा के बारे में प्रचार करते हैं, but they never even mention the wrath of God, लेकिन वो कभी भी परमेश्वर के प्रकोप के बारे में बात नहीं करते। and they've missed the entire point of the cross. और वो इस प्रकार से उस क्रूस के सारे अर्थ को खो जाते हैं। Man has sinned. मनुष्य ने पाप किया The justice of God demands satisfaction. और परमेश्वर का जो न्याय है एक संतुष्टि की मांग करता है, The wrath of God must be appeased. और वो परमेश्वर का जो प्रकोप है उसको अवश्य संतुष्ट किया जाना है। It can be poured out on the sinner for an eternity. वो उस पापी के ऊपर अनंत के लिए उंडेल दिया जाना है, Or it can be poured out on God's Son. या वो परमेश्वर के पुत्र के ऊपर उंडेल दिया जाए। We were under the judgment of God. हम परमेश्वर के न्याय के अधिकार में अधीनता में थे। Christ suffered that judgment from the hand of his Father. उस मसीह ने अपने पिता के हाथों के द्वारा उस न्याय को सह लिया। When Jesus is on the cross, जब यीशु मसीह उस क्रूस पर थे, he cries out, my God, why have you forsaken me?" उसने पुकारा, हे मेरे पिता, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? Listen to what he's saying. ध्यान दीजिए कि उसने क्या कहा। He is saying that when he is on the cross, the Father forsook him. वो जब वो क्रूस पर था वो ये कह रहा है पिता ने उसको छोड़ दिया, The Father abandoned him. पिता ने उसको त्याग दिया। What is going on? क्या हो रहा है? He is bearing our sin. वो हमारे पापों को सह रहा है And the Father turns away from him और पिता उससे अपने मुंह को फेर लेता है, because he is now the one bearing our guilt. क्योंकि अब वो है जो हमारे सारे दोषों को अपने ऊपर ले रहा है। You've seen those tracks where it has, a cliff and a big space and a cliff, and it has man is a sinner and God is holy, and they can't come together. They're और separated. आपने उस चित्र को देखा होगा जहां एक तरफ मनुष्य है और एक तरफ परमेश्वर है और बीच में एक खाई है और उस खाई के कारण मनुष्य परमेश्वर के साथ नहीं आ सकता। That is true. ये सत्य है। Our sins have separated us from God. हमारे पाप ने हमें परमेश्वर से अलग कर रखा है। To be saved, someone had to suffer that separation. और हमें बचाने के लिए किसी व्यक्ति को उस अलगाव के लिए कष्ट उठाना है। And God's Son on that tree was forsaken of God. और परमेश्वर का पुत्र उस क्रूस पर, उस वृक्ष पर हमारे लिए कष्ट उठाया, As though he was the one who was guilty. और जैसे वो ही स्वयं दोषी हो। When Christ was in the garden, जब मसीह उस बाग में थे, he said, "Let this cup pass from me." उसने इस प्रकार से प्रार्थना की, ये प्याला मेरे पास से हट He जाए। prayed it 3 times. उसने 3 बार इस प्रकार से प्रार्थना की। What did the cup represent? वो प्याला किस बात को दर्शा रहा है? I've heard people say, well, it represented the cross, वो लोग कई बार कहते हैं वो क्रूस को दर्शा रहा है, the nails that they were going to nail in his hands, वो कीले जो उसके हाथों में लगी थी, the physical suffering of the cross, वो जो शारीरिक यातना थी जो उसने क्रूस में सही, the beatings on his back. जो उसके पीठ पे कोड़े मारे गए। No, नहीं, that was just a small part of it. ये तो एक छोटा सा भाग उस सब कुछ का था। In the Old Testament, the Bible often uses the word cup. और पुराने नियम में बाइबल जो है अधिकतर उस प्याले को शब्द को इस्तेमाल करता है As something that holds the wrath of God. वो प्याला जो परमेश्वर के प्रकोप को उसमें रखा जाता है। Christ was not sweating blood because he was afraid of nails and a cross. मसीह अपने उस लहू को इसलिए पसीने में नहीं बहा रहा था कि वो उस क्रूस से डर रहा था। He was sweating blood because he knew he would be separated from the Father and crushed under the wrath of God. वो इसलिए उसका पसीना लहू बन के बह रहा था क्योंकि वो जान रहा था कि परमेश्वर के प्रकोप के नीचे वो आएगा। Let me share with you something.
मैं आपके साथ कुछ बांटना चाहता हूं। During the first 3 centuries of Christianity, प्रथम 3 मसीहत के प्रथम 3 शताब्दियों में many Christians were crucified on crosses. बहुत सारे मसीह थे जो क्रूस पर जिनको मारा गया। Some of them were crucified upside down. कई मसीह थे जिनको उल्टा करके लटका कर मारा गया। Some of them were even covered with oil and set on fire. कई लोग थे जिनको तेल से ढाक दिया गया और आग में डाल दिया गया। But we have stories that tell us they went to the cross singing hymns. लेकिन हम इस बात को जानते हैं कि हमारे सामने कहानियां हैं कि वे गाते हुए गीत को गाते हुए उस क्रूस पर उस पीड़ा में सोकर गए। They went to the cross with joy. वो एक आनंद के साथ उस क्रूस पर उस पीड़ा में गए। So are you going to tell me that the followers of Jesus Christ are crucified with great joy? और तब आप कहेंगे कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो अनुयायी हैं वो एक आनंद के साथ उस पीड़ा में गए, क्रूस पे गए। But Jesus Christ is hiding in a garden so afraid that he's sweating blood. लेकिन यीशु मसीह उस गत्समनी के बाग में अपने आप को छिपाकर प्रार्थना कर रहा है और वो पसीना खून की बूंद बन कर बह रहा है और वो डरा हुआ है। No. ऐसा नहीं है। He did not dread just the physical suffering. It was the separation from God and the wrath of God that would fall upon वो him. उस शारीरिक उस पीड़ा के कारण चिंतित नहीं था, लेकिन उससे बढ़कर परमेश्वर से अलगाव और वो जो परमेश्वर का जो कोप था जो उसके ऊपर आना था। Isaiah 53 says it pleased the Lord to crush him. और यशायाह उसके 53 अध्याय में कि उसको वो भाया कि वो उसको कुचले। Do you see now that most people don't understand the gospel? आप इस बात को अब समझ रहे हैं कि बहुत सारे लोग परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं समझते हैं। They never really explain what's going on. वो कभी इस चीज को की व्याख्या नहीं करते जो कुछ हो रहा है। That the only reason sin is a problem is because of who God is. ये जो पाप जो एक समस्या हमेशा बनी रहती है इसलिए क्योंकि वो नहीं जानते कि परमेश्वर कौन है। He's just. वो न्यायी है। He cannot simply turn away. वो साधारण रीति से अलग अपने आप को अलग नहीं कर सकता। His justice must be satisfied. उसका न्याय अवश्य उसे संतुष्ट करना है। The wages of sin is death. कि जो क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। The suffering of God's wrath. वो परमेश्वर के उस प्रकोप को उस कष्ट को जो सहना है। For us to be saved, someone else had to suffer that. और हम यदि बचाए जाएं तो किसी को उस दंड को सहना है। We're going to talk about that even more tomorrow. और कल हम उस पर और अधिक बात करेंगे। But now I want you to look at something. अब मैं चाहता हूं कि आप कुछ और देखें। In verse 25 it says God displayed Christ as a propitiation in his blood through faith. 25 पद में उसी को परमेश्वर ने उसके लहू में विश्वास के द्वारा प्रायश्चित ठहरा कर खुला खुला प्रदर्शित किया। Now why did he do this? वो क्यों इसने किया? It was to demonstrate the righteousness of God. कि उसकी धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए हुआ, परमेश्वर की धार्मिकता को प्रदर्शित करने के लिए। Why did God need to prove to everybody that he was righteous? क्या जरूरत थी, आवश्यकता थी कि परमेश्वर इस बात को प्रमाणित करे कि वो धर्मी है? Because in the forbearance of God he passed over the sins previously committed. ताकि जो वो पाप जो पहले किए गए थे उनकी वो क्षमा कर सके। What does that mean? वो उनके उन पुराने किए गए पापों को भुलाने देने का मतलब क्या है? God is saying that it was necessary for him to prove that he was righteous. वो यह परमेश्वर इस बात को कह रहा है कि ये जरूरी था कि उस बात को दर्शाए कि वो धर्मी है। And the reason it was necessary because in the past he had looked over so many sins. कि वो बीते समय में उसने बहुत सारे पापों को भुलाया है। All right, let's look at something. और इसको इस तरह से सोचने देखें। The entire world is killed during the flood of Noah. नूह के समय में पूरे संसार जो था वो पानी में उस जल पड़ने में नाश हो गया था। Why were they killed? क्यों वो जल पड़ने में नाश किया गया? Because of their sin. उनके पाप के कारण। Here's the question. यहाँ प्रश्न है, Why didn't Noah die? क्यों नूह why did Noah? Why did Noah not die? क्यों नूह की मृत्यु नहीं हुई? Noah should have died too. नूह को भी तो मरना चाहिए था।
That wasn't right. ये सही नहीं था। God calls Abraham. परमेश्वर ने इब्राहिम को बुलाया। Abraham believes God and God counts it to him as righteousness. अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और अब्राहम धर्मी गिना गया परमेश्वर की दृष्टि में। Abraham was a sinner. अब्राहम पापी था, He lied. उसने झूठ बोला, He doubted God. उसने परमेश्वर पसंद नहीं किया, How can God just call him righteous? और फिर भी परमेश्वर उसको कैसे धर्मी ठहरा सकता है? It's not right. ये सही नहीं है। David. दाऊद, God says he's a man after God's own heart. परमेश्वर कहता है कि वो परमेश्वर के स्वयं के हृदय का व्यक्ति है, He even calls David his son. और यहाँ तक कि वो दाऊद को वो अपना पुत्र बताता है। David was a murderer. और दाऊद तो वास्तविक रीति से हत्यारा था, He was an adulterer. उसने वे विचार का पाप भी किया था, He lied. उसने झूठ भी बोला था। Because of him, thousands of the children of Israel were killed. उसके कारण बहुत सारे असंख्य इस्राएल की संतानें की मृत्यु हुई थी। Can you imagine the devil, the accuser? क्या आप इस बात की कल्पना करते हैं कि जो शैतान है वो दोष लगाने वाला, He comes before the throne of God. वो परमेश्वर के सिंहासन के सामने आता है। I thought you were just. परमेश्वर मैं सोचता हूँ कि तू न्यायी है, I mean, I sin and you do all this justice to me. और जब मैं पाप करता हूँ तो मेरे साथ आप सब न्याय करते हैं। You told Adam that he was going to die. आपने आदम से कहा कि वो मरेगा, You didn't kill him. लेकिन उसको नहीं मारा आपने। You spared Noah. आपने नोह को बचा लिया। How can you do that and still be just? आप किस प्रकार से ऐसा करके फिर भी आप न्यायी हो सकते हैं? How can you call Abraham आप किस प्रकार से आपने अब्राहम को बुलाया and say he was your friend? और आप कहते हैं कि वो तो आपका मित्र है? He was a sinner. वो तो पापी था, He should have died. उसको मरना चाहिए था। And what about David? दाऊद के बारे में क्या है What kind of God are you? कि किस प्रकार के आप परमेश्वर हैं? You don't look too just to me. वो आपने मेरे प्रति न्याय किया है, How can you forgive all these people? लेकिन किस प्रकार से इन सारे को आप क्षमा करने तैयार हैं? Justice demands their death. और न्याय तो यह है कि मनुष्य की मृत्यु हो। 2,000 years ago, God answered that accusation. और 2000 साल पूर्व परमेश्वर ने उस दोष का उत्तर दे दिया। He said, "You want to know how I can forgive Noah? कि क्या तुम जानना चाहते हो कि इस प्रकार से मैं नोह का क्षमा करने के लिए तैयार Do हूँ? you want to know how I can consider Abraham righteous? किस प्रकार से मैं अब्राहम को ध्यान देता हूँ कि वो धर्मी है? You want to know how I can pardon David and call him my son? किस प्रकार से मैं दाऊद को क्षमा करके कहता हूँ मेरा पुत्र? Because my son is now dying for all of them. क्योंकि इन सब के लिए मेरा पुत्र जो है क्रूस पर मारा जा रहा है। So once and for all, God proved He is righteous. और एक व्यक्ति के मरने के द्वारा परमेश्वर ने इस बात को दर्शाया, प्रमाणित किया कि वो धर्मी है। He does not ignore sin. वो किसी प्रकार से पाप को टालता नहीं है, He is not apathetic towards sin. किसी प्रकार से पाप के प्रति समझौता नहीं करता। He will judge all sin. वो समस्त पापों का न्याय करेगा। He proved it on Calvary. वो इस बात को प्रमाणित करता है कि वो सर्वशक्तिमान है। Those who are saved only because Christ died in their place. जो बचे हैं केवल इसीलिए बचे हैं क्योंकि प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर मारा गया है। God did not ignore justice. वो किसी प्रकार से जो न्याय है उसको वो टालता नहीं है। He satisfied it through the death of his son. वो अपने पुत्र की मृत्यु के द्वारा उसे संतुष्ट करता है। Look what Paul says in verse 26. 26 पद में पौलुस क्या कहता है, देखिए। For the demonstration, I say, of God's righteousness at the present time, कहता है कि वर्तमान समय में उसकी धार्मिकता प्रदर्शित हो, so that he would be just and the justifier of one who has faith in Jesus. कि वो स्वयं धर्मी ठहरे और उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है। The great problem in all of Scripture, ये एक पूरे वचन में एक समस्या, how can God be just and justify the wicked? किस प्रकार से परमेश्वर न्याय होता है या वो एक दुष्ट को किस प्रकार से धर्मी ठहरा सकता है? It is only because Christ died and satisfied God's. केवल इसीलिए कि वो परमेश्वर उसने पापी के लिए अपने आप को बलिदान किया, मारा गया और परमेश्वर के न्याय को संतुष्ट किया।
This morning, when I said that we need to study the gospel, आज सुबह जब मैंने इस बात को कहा कि हमें सुसमाचार का अध्ययन करना है, many of you probably thought, why? I already know the gospel. और आप में से बहुत से शायद इस बात को सोचा होगा कि मुझे क्यों, मैं तो बहुत सुसमाचार को जानता हूँ। Have you ever preached what I just preached to you? जो मैंने आपसे आज प्रचार किया, कि आपने कभी प्रचार किया? Most of you would have to say no. आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं। You see, we need to study the gospel, don't we? हमें परमेश्वर के वचन का प्रचार करना है। We just tell people Jesus died, हम केवल इतना कहते हैं यीशु मरा, but they don't know why. लेकिन वो नहीं जानते क्यों, Because many times we don't know why. क्योंकि हम बहुत समय हम भी नहीं जानते कि क्यों। This is the gospel. ये सुसमाचार है God is just and the justifier of the wicked. कि परमेश्वर न्यायी है और वो दुष्ट को धर्मी ठहराता है। And then verse 27. 27 पद में, Let's just read that. अतः गर्व करना कहाँ रहा, वो तो रहा ही नहीं, किस प्रकार की व्यवस्था से, कामों की व्यवस्था से नहीं, परंतु विश्वास की व्यवस्था से। There's an old hymn in English. एक अंग्रेजी में एक बहुत पुराना गीत है It's called Rock of Ages. और वो वंश की पहाड़ियाँ, It's one of my favorite hymns मेरा एक बहुत ही मनपसंदा गीत है, because the hymn writer says this. क्योंकि वो गीत का लिखने वाला इस प्रकार से कहता है, Nothing in my hands I bring, मेरे हाथ में कुछ नहीं है जो मैं लेकर आया हूँ, only to the cross of Christ do I cling. केवल वो मसीह की क्रूज जिसका मैं दावा करता हूँ। That's our story. ये हमारी कहानी है, That's our life. ये हमारा जीवन है। We have nothing to offer God. हमारे पास कुछ नहीं कि हम परमेश्वर को दे सके। We would all be lost हम सब खोए हुए थे except for Jesus Christ. केवल यीशु मसीह के। Sometimes you may say to yourself, and many people have even come to me today, और कितने लोग हैं, यहाँ तक कि मेरे पास भी कुछ लोग आए and they say it's hard for me to pray, कि मेरे लिए प्रार्थना करना कठिन है, or it's hard to get up in the morning. कि सुबह जल्दी उठना मुश्किल है। The more you understand this, the easier it will be to pray. जितना अधिक आप परमेश्वर के वचन को समझेंगे, उतना अधिक आप प्रार्थना करेंगे। This is what makes us godly. ये हमें परमेश्वर के मार्ग पे चलना सिखाता है। Paul says it's the mystery of godliness. ये पौलुस कहता है ये एक धार्मिकता का रहस्य भेद है। This is the great mystery that has been made known to us. ये एक बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें बताया गया है, दिखाया गया है, And it makes us godly. और वो हमें धर्मी बनाता है। The more I hear about Jesus, जितना अधिक मैं यीशु के बारे में सुनता हूँ, the more godly I want to be. उतना अधिक मैं धर्मी बनता हूँ। It's not, I don't feel condemned. मैं किसी प्रकार से उसमें अपने आप में दोष नहीं पाता हूँ, I just want to be more godly. और मैं और अधिक धर्मी बनना चाहता हूँ, I just joyfully want to be more. और मैं आनंद के साथ और अधिक होना चाहता हूँ। You see, do the people that you teach, do they really know the cross? जिनको आप शिक्षा देते हैं, क्या सच में वो क्रूस के बारे में जानते हैं? Brothers, मेरे भाइयों, we must study. हमें अध्ययन करना है, We must concern ourselves with these things. हमें इन सारी चीजों के साथ अपने आप को लगाना है। Some of you have maybe heard some things that you've never heard before. आप में से कुछ हैं जिन्होंने शायद वो चीजें सुनी जो कभी पहले नहीं सुना था, And you're even thinking, I don't even know if I've ever preached the gospel. और आप ही कहेंगे अगर मैंने सुसमाचार प्रचार नहीं किया था, मैं कभी शायद ये ना जानता। Well, now go preach. अब मैं जाऊंगा, मैं प्रचार करूंगा, But study this carefully. लेकिन फिर भी आप ध्यान के साथ इसको अध्ययन कीजिए। It's an amazing, amazing story. ये बहुत ही एक अद्भुत कहानी है, अद्भुत है। It's the one that controls our lives. वो है जो हमारे जीवन को नियंत्रित करता है। Let's pray. आइए प्रार्थना करें। Father, I thank you for this day. पिता, आज के दिन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। And I pray, Lord, that you would use your gospel to bless your people. मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप अपने सुसमाचार को उपयोग करेंगे लोगों को आशीषित करने के लिए, That we would understand its true meaning. ताकि हम उसके सच्चे अर्थ को समझने पाएंगे। In Jesus' name, यीशु के नाम में amen.
आमीन।